बच्चों फॉर्मेट तो हम लोगों ने सीख लिया कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, बट अब हम लोगों को देखना है कि यार लीव मांगेंगे कैसे, यहाँ पर क्या आएगा। सो गिविंग यू 1 मिनट, आप लोगों को क्या करना है लिखो जल्दी से अपनी नोटबुक्स में। सबसे पहले टर्न आएगी सीमा की। सीमा से पूछते हैं। मैं नहीं आऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, जो मर्जी कर लो, मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। योर्स ओनली सीमा। मैं नहीं आऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, जो मर्जी कर लो। क्या लिखा है? गेट आउट ऑफ माई क्लास। बाहर जाकर हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ जल्दी। तो बच्चों अभी तुम लोगों ने वीडियो देखी कि मैम ने कैसे पनिशमेंट दी कि तुम लोगों को लेटर लिखना भी नहीं आता, तुमको एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आती। तो आज की क्लास में हमको सीखना है कि लेटर लिखते कैसे हैं। अब कौन सा लेटर होगा, कैसे लिखा जाएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलो चलते हैं क्लास में जल्दी से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। मेरे सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ। फाइनली एक बढ़िया सा छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ भाई। बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं हम लोगों ने, तो आज हम लोग कुछ बेसिक सा सीखेंगे जो कि रोज़ काम भी आएगा। आज तो छोड़ो, 10 साल बाद भी आपके काम आने वाला है। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माई सेशन। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं लेटर राइटिंग। क्या करने वाले हैं? लेटर राइटिंग। तो हम लोग पहले शुरुआत कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर से। किससे? इनफॉर्मल लेटर, यानी कि जिसमें हम लोग फॉर्मल चीज़ें नहीं करते हैं। मतलब अपने दोस्तों से कभी फॉर्मली बात की है? हे, हाउ आर यू, विल यू बी ज्वाइनिंग द मीटिंग टुमारो, व्हाट्स गोइंग ऑन, इज एवरीथिंग ओके। इस तरीके से बात नहीं करते ना दोस्तों से। और भाई क्या हाल चाल, घर में सब बढ़िया, चल मूवी देखने चलते हैं। उसका हाल चाल पूछा, उसके घर का हाल चाल पूछा, उससे बातचीत करी, उसको अपनी बात बताई। दिस इज़ इनफॉर्मल, है ना, ये इनफॉर्मल होता है। तो हम लोगों को सीखना है कि पहले तो 2 टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और दोनों का अपनी अपनी जगह पर नंबर आएगा, तो तसल्ली रखनी है बस। तो आज हम लोग करेंगे इनफॉर्मल। सबसे पहले फॉर्मल में काफ़ी सारे और पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि लेटर टू एडिटर। आप चाहे कोई भी क्लास में हो, बट आपको लेटर सारे आने चाहिए। दूसरा हमारा लेटर होता है किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर को, ठीक है, मतलब ऑफिशियल लेटर, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल में ही आ जाता है एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, है ना, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल। और भी बहुत सारे आते हैं, वो चीज़ें हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं, जैसे कि बिजनेस लेटर्स होते हैं, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ दिस, लेटर ऑफ दैट, बहुत सारे लेटर्स और भी होते हैं, बट अभी मेजॉरिटी इनकी है। और आज शुरुआत होगी इनफॉर्मल से, ठीक है। इनफॉर्मल से शुरू करना है हमको। अब पहली बात है, हम लोग इनफॉर्मल लिखते किस किस को हैं? फ्रेंड्स को, ठीक है, रिलेटिव्स को, या फिर हमारे जो नोन्स हैं, नोन पर्सन, जिससे थोड़ी सी बॉन्डिंग भी है, थोड़ी सी बातचीत भी है, इनको हम लोग लिखते हैं अपना फॉर्मल लेटर। क्या लिखते हैं? इन सब को हम लोग अपना इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। देख रहे हो, कभी कभी हमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन कि अगर तुम लोगों को भी कभी कभी होता है कंफ्यूजन, बट कंफ्यूजन ठीक साथ के साथ हो जानी चाहिए। ज़्यादा लंबा टाइम लगाए तो भैया मतलब नहीं पता है तुमको। इनफॉर्मल लेटर फ्रेंड्स, रिलेटिव या नोन पर्सन हो तो उसको लिखते हैं। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन माने अभिवादन। जैसे तुम मैम को रिस्पेक्टेड मैम बोलते हो ना, मुझे पता है, मुझे बोलते होगे कि नहीं पता नहीं, बट प्रिंसिपल मैम के लिए तो रिस्पेक्टेड लिखना पड़ता है। तो इनफॉर्मल में हम लोग अभिवादन डियर करके देते हैं। फॉर्मल में तो रिस्पेक्टेड आ गया, नहीं तो सर या मैडम आ गया, बट इनफॉर्मल में क्या आएगा? इनफॉर्मल में हम लोग लिखते हैं डियर, या तो डियर मम्मा,
या मम्मी जो भी है, या फिर डियर फ्रेंड कॉमा, नहीं तो क्या करेंगे, डियर के आगे नाम लिख दो। फॉर एग्जाम्पल छोटी बहन है या फिर छोटा भाई है, तो डियर के आगे नाम लिख दिया। ठीक है, कोई नोन पर्सन है बट सीनियर है तो रिस्पेक्टेड आ जाएगा। कोई नोन है बट काफ़ी सीनियर है, उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं है, तो आप रिस्पेक्टेड लिखेंगे। अब आ जाते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट सबसे ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, सो मेक श्योर कि तुम लोग साथ के साथ नोट डाउन कर लो। यार क्यों कल पे छोड़ने चीज़ें जब आज हो सकती हैं। तो मेरा मानना भाई यही है कि जो काम आज हो सकता है वो आज करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। डोंट टेल मी, तुमको ये भी नहीं पता है। कबीर दास का दोहा है यार, बचपन में सीखा था मैंने, तो उसी को फॉलो करते करते चलते आगे। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, यानी कि अपना एड्रेस। क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस खुद का। उसके बाद डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, 20 जुलाई 2022, इस तरीके से डेट लिख सकते हो। उसके बाद डियर फ्रेंड के बाद कॉमा, उसके बाद आ गई आपकी बॉडी। क्या आई, बॉडी। अब बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे फॉर्मेट करता है। फॉर्मेट हमारा मोस्ट प्रोबेबली 1 नंबर का आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 नंबर का फॉर्मेट होता है। अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग पैटर्न है, तो यहाँ हम 1 नंबर का इनफॉर्मल लेटर कंसीडर कर रहे हैं। क्या मैंने फिर से फॉर्मल बोला, प्लीज़ बता दो, मुझे ध्यान ही नहीं रहता बोलते बोलते कि भाई फॉर्मल है इनफॉर्मल है, बट हमें पता है कि इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल का पैटर्न अलग होता है। तो आइए देखते हैं हमारी बॉडी। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी लेटर लिख रहे हो, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, 3 पैराग्राफ्स होने ज़रूरी हैं। पहला पैराग्राफ आस्क अबाउट वेलबीइंग, मतलब हाल चाल। हेलो भाई, क्या हाल चाल, कैसा है, घर में सब ठीक है, क्या चल रहा है। उसके बाद डिटेल्स दो कि भाई मैं भी ठीक हूँ और मैंने तुझे लेटर इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे भाई की शादी है और तो इनवाइटेड है, पेरेंट्स को लेकर 1 हफ्ते पहले आ जाइयो। दिस वॉज माई पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर, तो वो मैंने बताया। उसके बाद मैं उसको बोलूँगी भाई अपना ध्यान रख, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं, आंटी अंकल को मेरा हेलो कह दियो। उसके बाद थैंकिंग यू नहीं आता है, ये हमेशा फॉर्मल लेटर में आता है। थैंकिंग यू is always a part of formal letter, always a part of formal letter। ठीक है, इनफॉर्मल में कभी नहीं आएगा। योर्स लविंगली नीचे नेम, योर्स लविंगली नीचे नेम। अब जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे क्विज तो बनती है, बिना क्विज के तो यार मज़ा नहीं आता है ना, बिना क्विज के तो इट्स नो फन एट ऑल। तो क्विज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। इन इनफॉर्मल लेटर डू वी राइट रिसीवर्स एड्रेस। इनफॉर्मल लेटर में हम लोग रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं क्या। इनफॉर्मल लेटर में हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द सैल्यूटेशन ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन क्या होगी। इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन यानी कि अभिवादन कैसे करोगे। चलो आ जाते हैं आंसर्स पे। इन इनफॉर्मल लेटर डू वी राइट रिसीवर्स एड्रेस। नो, इनफॉर्मल में नहीं लिखते हैं। आंसर ए पार्ट है। आंसर क्या है, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द सैल्यूटेशन फॉर एन इनफॉर्मल लेटर। डियर फ्रेंड
क्या होगा, डियर फ्रेंड, हमेशा डियर करके ही बात होगी। सर या मैडम हम लोग तब लगाते जब वो एक फॉर्मल लेटर हो, काम से जुड़ी हुई बात हो। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। हिम यानी कि लड़का है, लड़कियों के लिए हर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लड़कियां जो है वो हर लिखेंगी, लड़के जो हैं हिम लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे को ना पता नहीं किसका एड्रेस है जो रटा पड़े। C34 शास्त्री विहार, कुरनूल, पंजाब, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एड्रेस लिख देंगे। ये हमारा हो गया अपना खुद का एड्रेस। उसके बाद मैंने लिखी डेट। सपोज कर लेते 28 जुलाई है, 28 जुलाई 2022, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगी डियर शाइस्ता। एड्रेस में कहीं भी हमारा क्या नहीं आएगा, एड्रेस में कभी भी हमारा कॉमा नहीं आएगा। यहाँ पर एक लाइन छोड़ी, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी हम लोगों ने। उसके बाद एक लाइन डेट के बाद भी छोड़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा डियर शाइस्ता। शाइस्ता मेरी एक स्टूडेंट थी जिसका मुझे नाम याद है, तो डियर शाइस्ता लिखा। अब उसके बाद में क्या लिखूंगी, हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल दीज डेज। I hope you are doing well these days. मुझे उम्मीद है कि तुम एकदम ठीक हो। Hello, I hope you are doing well these days. या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है Hello, I hope this letter finds you in better health, good health. मतलब जब तुम्हें लेटर मिले तुम एकदम ठीक हो, परफेक्टली फाइन हो। तो हम इसी पे स्टिक करें। Hello, I hope you are doing well these days. It's been so long since we have last met. Since we have last met. अब उसके बाद नए पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। It's my birthday. It's my birthday month. मैंने मंथ का बता दिया। It's my birthday month and you are invited to the party on 27th July 2022 at 7 p.m. in Hotel Grand. ठीक है। पहले वाले पैराग्राफ में मैंने उसका हालचाल पूछा, सब कुछ बांट लिया। दूसरे में मैंने बताया इट्स माय बर्थडे मंथ and you are invited to the party on 27 July 2022 at 7 p.m. in Hotel Grand. All our friends are coming. All our friends are coming at the party. Theme of the party is स्पाइडरमैन। पार्टी की थीम भी रखी है स्पाइडरमैन की, ठीक है। थीम ऑफ द पार्टी स्पाइडरमैन। प्लीज रीच हेयर ऑन टाइम as we will get so that we can get more time to enjoy.
so that please reach here on time so that we can spend more time together. More time together. ये मेरा दूसरा पैराग्राफ एंड हुआ. इसके बाद मैं लिखूंगी You can come along with your younger brother. Come along with your younger brother. अब यार ये लड़कों के लिए है पूरा, तो यहाँ पर शाइस्ता के बजाय हम लोग सौरभ लिख देते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन ही थीम है. मैं उसके भाई को भी बुला रही हूँ तो इसीलिए लड़कों का हो गया है. तो आगे लिखेंगे यू कैन कम अलोंग विद योर यंगर ब्रदर, से हेलो टू अंकल एंड आंट, से हेलो टू अंकल एंड आंट, and please take care of yourself. Please take care of yourself. ठीक है, and please take care of yourself. ये हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म किया. That's all. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Am I clear till here to everyone? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि हाँ मैम ठीक है, बढ़िया, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है. जल्दी थोड़ा सा चले. चलो अब इसके बाद आ जाएगा योर्स लविंगली, एक लाइन छोड़कर, नहीं तो एंड में सी यू एट दी पार्टी भी लिख सकते हो. योर्स लविंगली राधिका. और बहुत सारे स्कूल में सिखाया जाता है कि अपना नाम नहीं ABC लिखना होता है. ठीक है, अपना नाम नहीं ABC लिखना होता है. ये तो हमारा हो गया इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट. क्या हुआ? इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट हो गया है अपना. ठीक, कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मेक श्योर यू गाइज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, वरना मुझे नहीं पता चलेगा तुमको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. ठीक है, अब एक दे रही हूँ होमवर्क. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन 10th बोर्ड एग्जाम्स. भाई कोई तो दोस्त होगा जिसने 10th में टॉप किया हो, नहीं तो स्कूल टॉप किया हो, नहीं तो अच्छे मार्क्स लाया हो, खुशी तो होगी. क्लास टॉप किया हो, कुछ तो किया हो, उसको कंग्रेचुलेट करना है बस. फॉर्मेट आपको पता है, बॉडी का कंटेक्स्ट आपको पता है, कंटेंट भी आपके पास है. मेक श्योर कि होमवर्क भेज दें. ठीक है, ऑन टाइम भेजेगा, क्लास से पहले. तो आई एम एज्यूमिंग कि क्लास अच्छी लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.